और अब जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं, मुझे लगता है कि अब क्रू के निकलने की घड़ी करीब आ रही है। जिस क्षण का हम सोचिए हम लोग इतने उत्साहित हैं, तो उन परिवार वालों के लिए ये लम्हे किस तरह के होंगे। 18 दिन का अंतरिक्ष में ये सफर, और अगले अंतरिक्ष यात्री निकल चुके हैं और ये शुभांशु शुक्ला ही लग रहे हैं। जबरदस्त तिरंगा, और तिरंगा देखते ही खुशी का एहसास देखिए, परिवार वाले खुशी से झूम उठे हैं। ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जब पायलट शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला धरती पर पहुंच चुके हैं। आपको उनके परिवार की खुशियां सुनाते हैं। मोहतरमा जाहिदा साहिबा, इससे पहले कि मैं इनसे सवाल पूछूं, आपको जरा बता दूं कि प्रोग्राम से पहले जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, शी टोल्ड मी, और वाकई कहते हैं शिवरिंग, कांप जाना सर से पांव तक, मैं लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंतरिक्ष में भारत की बुलंदियों की गूंज सुनाई दी और इसकी आवाज थे शुभांशु शुक्ला, एक भारतीय जिसने 18 दिन अंतरिक्ष में बिताकर एक बड़ा इतिहास रच दिया है। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। 18 दिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब धरती पर लौट आए हैं। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 3 मुल्कों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन का मिशन जो है किया, और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सोमवार को उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापसी की उड़ान भरी और मंगलवार को उनका स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में अब उतर गया है। दुनिया में यही एक ऐसा वाकया है जिससे कायनात की हर शय मुतासिर हुई। आसमान मुतासिर हुआ, जमीन मुतासिर हुई, चांद मुतासिर हुआ, सूरज मुतासिर हुआ। इस वाकये ने हर जानदार और बेजान को खून के आंसू रुला दिए। फॉर द मोमेंट, इस वक्त के लिए मैं जानना चाहता हूं इनको क्या मिला, क्या है इनको भाई, किस किस्म की अमन मिली है इनको। बिल्कुल ठीक। तो हिलारी साहब, इनको तो चलो आपने जैसे कहा कि जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जाती है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखे ना अंकल जी, जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाज के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी, अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमला कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। जनरल साहब काफी तफसीली उन्होंने जवाब दिया और काफी चीजों को कवर किया। अच्छा, मैं एक चीज ये कह रहा था कि ये जो सिफारती महाज पे नाकामी, यानी कि एक आजकल वो मिलिट्री सैटेलाइट्स इतनी, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि मुझे लगता है कि ये जो जंगें वगैरह हो रही होंगी तो वो जैसे वीडियो गेम्स में नजर आता है, इसी तरीके से रियल टाइम सिनेरियोज इन सुपर पावर्स के पास जाते होंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली इन द बैटल फील्ड। तो वो भी काफी एक बुनियाद बनता है और इस बुनियाद पर भी जाहिर है कि कौमों को जांचा जाता है। तो ये जो जिस तरह से ब्रिक्स का, क्वाड का, शंघाई ताउन तंजीम का और फिर उससे पहले IMF की प्लानिंग और ओवरऑल जो नाकामियां रही, कितना एम्बैरेसिंग और कितना बड़ा सेटबैक है। हसन साहब, हम सारे मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर, कोई गाड़ी नहीं है जाती। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना, हम लीडर हैं। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है हमारे गाटों के, अड़े अड़े मुंह 3-3 मरले दे, ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो, बात सुनो। देखिए, ये वो चीजें हैं बेसिकली, नरेंद्र मोदी हैज बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से, और सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं, और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं, और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज में आ गया है। देखिए, एक होती है पॉलिटिकल विल। इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है, और ग्रेट पावर स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी, और ये उन्होंने किए। अब आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, वो जैसे ना साइंटिफिक मार्वल है, ठीक है जी, और ये जैसे ये जो आप समझ लें कि इंडिया आप उस ट्रैक पे चल पड़ा होगा। इंडिया उस, आपको याद है व्हेन वी हैड अ कन्वर्सेशन ऑन दिस लास्ट टाइम, जब
इंडिया की जो लोनर लैंडिंग थी चंद्रयान 3 की अगस्त 2023 में, नरेंद्र मोदी जो थे उस वक्त साउथ अफ्रीका में थे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो सुबह सुबह जब सारे अखबार देखे तो उन अखबारों में एक ही चीज़ थी जी कि इंडिया जो है वो चांद पे चला गया, इंडिया जो है वो चांद पे चला गया। ये सारी बात है उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। सो जो चंद्रयान 3 मिशन है वो आप समझ लें कि जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक समझे, मैंने आपको बताया ना ये नेशनल प्रेस्टीज है, ठीक है जी, वो अपने आप को इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं। अब कहाँ पे जो फ्रोजन वाटर हो चांद पे वहाँ पे भेजना, ठीक है जी। इसरो का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है वो कहते हैं ये जी हमारी ये ब्रॉडर गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों शुभांशु शुक्ला, इनको कौन नहीं जानता। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों ये चर्चा में थे, ये बात हम सभी जानते हैं। दोस्तों शुभांशु शुक्ला वो अंतरिक्ष से वापस लौट आए हैं। जय हिंद के नारों के साथ इन्होंने कैप्सूल से बाहर निकले तो दोस्तों दुनिया देखती रह गई। और अब जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला ने उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है दोस्तों, बताया जा रहा है कि जिस मिशन पर ये गए थे अगली बार एक और मिशन पर जाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उसकी हेड होंगे शुभांशु शुक्ला, क्योंकि इसीलिए इनको भेजा गया था इस मिशन पर। और दोस्तों गगनयान मिशन का नाम है जो कि भारत लॉन्च करेगा और इस मिशन की हेड होंगे शुभांशु शुक्ला। दोस्तों वाकई ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व करने वाली बात है। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये रही कि शुभांशु शुक्ला सही सलामत वापस लौट आए हैं। इस समय पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान ये सब देखकर शोक में डूब गया है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का तो आज तक एक भी मिशन कामयाब नहीं हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कि हम साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं स्पेस कैपेबिलिटी के अंदर। अब एक तरफ अमेरिकन उनको तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री हैज़ ए नेशनल एम्बिशन, ठीक है। मैंने वैसे कभी अपने वज़ीर-ए-आज़म से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी। हो सकता है कोई अंदर खाते ही कोई बंद कमरे में बात चल रही हो, आई डोंट नो, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी हमारे नेशनल लैंडस्केप पे इस पे बात नहीं हुई। देखिए ये कई लोग सवाल करते होंगे जी कि वे द मनी शैल गो, द मनी शैल गो फॉर एग्जाम्पल इन उसमें जानी चाहिए भूख ख़त्म करने में, हेल्थ में जानी चाहिए। तो ये जो पैसा इसरो पे लगाया जा रहा है ये स्कूलों में लगा दें, हेल्थ पे लगा दें। वो कहते हैं ठीक है हेल्थ पे भी लगा दें लेकिन इस सेक्टर पे भी लगाना ज़रूरी है, बिकॉज इंडिया के कितने अस्पताल बेहतर होंगे ये खबर जो है वो शायद इसकी वो वर्थ बहुत लेट होगी। लेकिन इंडिया जो है वो अपने आप को वो जिसे कहते हैं ना